हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पॉम्फ्रेट फिश करी विथ पॉपी सीड्स पेस्ट, यानी कि खसखस का पेस्ट के साथ। बंगाली में हम लोग पोस्तो पॉम्फ्रेट करी बोलते हैं। पोस्तो पॉम्फ्रेट का रेसिपी डिफरेंट वेरिएशंस पे मैं बनाती हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और पॉम्फ्रेट फिश आपका फेवरेट है तो इस वीडियो को मिस ना करें, एंड तक देखें। तो चलें शुरू करें। इधर मैंने 2 पीसेस पॉम्फ्रेट फिश लिया है और फिश पीसेस मैंने लेमन जूस से 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो स्मेल रहता है वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश किया, क्लीन कर लिया और बीच में से मैंने स्लिट कर लिया है। दोनों साइड मैंने स्लिट किया है, देखिए, ताकि इसका अंदर अच्छा से मसाला जाए। इसलिए अभी हमें फिश पीसेस नमक और हल्दी से मैरिनेट करना है। दोनों साइड हमें अच्छा से मैरिनेट करना है। फिश बहुत अच्छा से क्लीन करना है। ये देखिए, इधर से भी मैंने ये हेड की तरफ भी क्लीन किया है और बीच में से स्लिट करके भी क्लीन किया है। दूसरा साइड भी मैरिनेट करना है, अच्छा से कुक करना है नमक और हल्दी से। और अभी 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, तब तक बाकी इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर लेंगे। इधर मैंने 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी कि खसखस लिया है, ऐसा 2 टेबलस्पून लिया है और लूकवार्म वाटर में 10 मिनट के लिए मैंने सोक करके रख दिया था, ताकि जल्दी ग्राइंड हो जाए और स्मूथ पेस्ट बने। तो मैंने पेस्ट बना लिया है और एक मीडियम साइज प्याज अनियन फाइनली चॉप कर लिया है। इधर 1 टीस्पून जिंजर अदरक, 1 टीस्पून लहसुन गार्लिक और 3 हरी मिर्च, 1 ग्रीन कलर 2 रेड कलर का साथ में लेके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और इधर मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, योगर्ट, और दही मैंने अच्छा से बीट कर लिया है, इसमें लम्स नहीं है। और दही का साथ कुछ ड्राई मसाला में मिक्स करूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर चेक करते हो तो आपने देखा होगा मैं कभी भी स्पाइसी रेड चिली यूज़ नहीं करती हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें नाइस कलर आता है, इसीलिए। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सब अच्छा से मिक्स करना है। समटाइम्स मैं रेसिपी में थोड़ा चेंजेस लाती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे सेम रेसिपी सेम टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। आज मैं टमाटर नहीं लिया है। समटाइम्स दही टमाटर दोनों ही लेती हूँ, समटाइम्स दही लेती हूँ टमाटर नहीं लेती हूँ। चलिए, प्रिपरेशन हो गया है, फिश भी मैरिनेट हो गया है। तो चलिए अभी फिश करी बनाते हैं। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है और मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले फिश फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है। तेल गरम होने देते। तेल गरम हो गया है। फिश पीसेस बिगर साइज का है, इसलिए मैं एक बैच में 1 फिश पीसेस फ्राई करूँगी। एक साइड हो गया है, दूसरा साइड हमें फ्लिप करना है। और एक फिश है, उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। फिश फ्राई हो गया है। टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया था, इनफ ऑयल है, अभी मैं और ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून कालौंजी और नाइजेला सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स ले सकते हो। आज का फिश करी के लिए मैं पॉपी सीड्स यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने कालौंजी लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कालौंजी का फ्लेवर का वजह से। अभी हम प्याज डाल देते हैं। प्याज हमें हल्का सा फ्राई करना है, जब तक नाइस गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक। फ्लेम मीडियम पे ही रखना है। प्याज फ्राई हो गया है।
अभी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ। हमें 3-4 मिनट अदरक लहसुन का साथ सौटे करना है, जब तक अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए तब तक। फ्लैटर स्क्रीन डाल देते हैं, इससे गैस स्टोव खराब नहीं होता है, तेल ऊपर आता है इसलिए। अभी खसखस का पेस्ट यानी कि पॉपी सीड्स पेस्ट डाल देते हैं। पॉपी सीड्स का साथ हमें और 3-4 मिनट सौटे करना है। फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम पे ही रखा है। दही ऐड करने से पहले मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ क्योंकि दही फटने का चांस रहता है इसीलिए। और कुछ सेकंड्स हम वेट करते हैं क्योंकि मसाला थोड़ा गर्म है। इसका बाद हम दही का साथ जो मसाला हमने ऐड किया था वो डाल देंगे। चलिए अभी मसाला डाल देते हैं दही का साथ। और इसी बाटी में मैंने थोड़ा सा पानी, 1 टेबलस्पून पानी लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करें। इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। उसका बाद गैस स्टोव ऑन करेंगे। दही का साथ अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करोगे तो दही फटता नहीं है। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं मुझे। अगर आप मेरा चैनल में नए हो, मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी हम गैस ऑन कर देते और फ्लेम मीडियम पे रखते और 3-4 मिनट दही और मसाला का साथ हमें सौटे करना है। और जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक। अभी मैं लीड रख देती हूँ, स्प्लैटर स्क्रीन का ज़रूरत नहीं है अभी। और बीच बीच में हम चलाएंगे। अभी मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, एक ग्रीन एक रेड कलर का। इसे मैंने बीच में से स्लिप नहीं किया है, होल रखा है। और 1/4 1/4 टीस्पून गरम मसाला। मसाला अच्छे से सौटे हो गया है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। इसी स्टेज पे हमें पानी डालना है। मैं इधर 2 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें फिश थोड़ा सा कुक करना है। हमने फ्राई कर लिया है लेकिन हमें 4-5 मिनट कुक करना है। लीड रख देते हैं और एक बॉयल आने देते हैं, फिर हम फ्राइड फिशेस ऐड करेंगे। अभी फ्राइड फिश पीसेस डाल देते हैं। सा ग्रेवी ऊपर डाल देते हैं। 5 मिनट हम कुक होने देंगे, लीड रख देते हैं। लेकिन 2-3 मिनट बाद फिश दूसरा साइड हमें टर्न करना है ताकि बोथ साइड अच्छा से मसाला जाए। अभी मैं फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देती हूँ। लेकिन जब हम 3 मिनट बाद फिश पीसेस दूसरा साइड फ्लिप करेंगे तो फ्लेम मीडियम पे कर देंगे क्योंकि ग्रेवी रिड्यूस होगा ताकि जल ना जाए, इसलिए फ्लेम मीडियम पे रखना है। 5 मिनट हो गया है। 3 मिनट बाद फिश पीसेस मैंने दूसरा साइड फ्लिप कर दिया था, फ्लेम मीडियम पे भी रख दिया था 3 मिनट बाद। अभी मैं ऊपर से 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि पॉपी सीड्स पेस्ट का फिश करी बना रही हूँ, इसीलिए मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। रॉ मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए गैस बंद कर देते हैं। अभी हमें ज़्यादा स्टार्न नहीं करना है, फिश पीसेस ब्रेक हो जाएगा। और ग्रेवी इतना ही रहेगा क्योंकि पॉपी सीड्स पेस्ट जो हम फिश करी बनाते हैं ना, या कोई भी वेज डिश भी बनाते हैं, उसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है, थिक ग्रेवी होता है। हम लोग राइस का साथ खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने ग्रेवी रखा है, बहुत ही कम। अभी मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, इसलिए 2 मिनट के लिए लीड रख देते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। इसी तरह पोस्तो पॉम्फ्रेट यानी कि पॉम्फ्रेट फिश करी बनाए, खसखस पॉपी सीड्स के साथ,
बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इजी रेसिपी है। आपने देखा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसे एकदम गर्मा गर्म राइस का साथ सर्व करें। पॉम्फ्रेट फिश करी का रेसिपी मेरा चैनल में ऑलरेडी है, डिफरेंट वेरिएशंस पे मैं बनाती हूँ। और पॉम्फ्रेट फिश फ्राई का रेसिपी भी है, आप चेक कर सकते हो। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।